जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अग्निवीर में पूछे जाने वाले गणित एवं तर्क शक्ति के प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उसी पे आधारित आपके सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न जो है वह दिया गया है 80 से 20% अधिक संख्या है। द नंबर 20% मोर देन 80 इज। तो बहुत ही सिंपल है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ये पढ़ रखा है ना। 100 प्लस लाभ कितना, 20/100 इंटू 80 कर दो। जो संख्या निकल के आएगी वह आपकी अधिकतम संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यह आपका हो गया 120/100 इंटू 80। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 12 इंटू 8 दैट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 96। तो वह संख्या क्या होगी, 96 हो जाएगी। 80 से 20% अधिक संख्या जो है वह 96 होगी। उत्तर क्या हो गया, फर्स्ट का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपका दिया गया है, अ बैट्समैन स्कोर्स 80 रन इन हिज 6th इनिंग एंड इंक्रीज हिज एवरेज बाय 5। व्हाट इज द एवरेज आफ्टर 6th इनिंग। कहा जा रहा है कि एक बल्लेबाज की स्कोर छठी पारी में 80 रन है, तब उसकी औसत 5 बढ़ जाती है। तो छठी पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हमने माना कि उसका 5 पारी तक औसत x था, तो कुल रन कितना हो गया, 5 इंटू एक्स बराबर 5x। अब छठे पारी में क्या हो गया, 5x प्लस 80 छठे पारी में हो गया, है ना। और जो हमारा औसत था उसमें 5 की वृद्धि हो गई। बटे में 6 कीजिए इसको और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये आपका हो गया 5x प्लस 80 इक्वल्स टू 6x प्लस 30। तो ये देखिए 80 माइनस 30 इक्वल्स टू 6x माइनस 5x। तो 50 इक्वल्स टू x। x क्या हो गया, x आपका था एवरेज जो कि 50 था 5वीं पारी तक। छठी पारी में 5 बढ़ गया ना, तो 6th पारी में एवरेज क्या हो जाएगा आपका 50 प्लस 5, x प्लस 5 इक्वल्स टू 55 निकल कर चला आएगा। ठीक है, तो 55 यहाँ पर डी में दिया गया है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा सेकंड का, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए तीसरा आपको दिया गया है, उस संख्या को उसके 2/3 भाग से जोड़ने पर योगफल 35 आता है, तो संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। अ नंबर एडेड टू इट्स 2/3 इज इक्वल्स टू 35, फाइंड द नंबर। देखिए बहुत ही अच्छा है, हमने माना कि संख्या बराबर x और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि संख्या का 2/3 यदि जोड़ा जाता है तो हमें 35 प्राप्त होता है, यही कह रहा ना। तो लीजिए सॉल्व कर लीजिए। ये आपका हो गया 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 35 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया आपका 5x इक्वल्स टू 35 इंटू 3। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 35 इंटू 3 बाई 5, 5 सते 35। ठीक है, तो 7 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 21 निकल कर चला आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है और 21 यहाँ पर ए में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा थर्ड का ए हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न दिया गया है, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हुज रेडियस इज। एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर जो कि 154 है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 154 गुने 22/7 होता है। पाई इक्वल्स टू क्या होता है 22/7, इधर हो जाएगा उल्टा 7/22 आ गया, इसको काटिए, इससे 7 बार में कट गया। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 7 इंटू 7 ना, आर बराबर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है, तो 4 का उत्तर ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पांचवा आपको दिया गया है, यदि 10 आदमी एक काम को 4 दिन में समाप्त करता है तो कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी 5 दिन में एक काम को समाप्त करने के लिए। इफ 10 men can do a piece of work in 4 days, how many men will be required to get the same work done in 5 days। बहुत ही सिंपल है, क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर हो जाएगा m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2, इसका उपयोग करो। तो m1 क्या हो गया 10 आदमी 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, हमारे पास m2 पता करना है दिन 5 है,
तो ये हो गया 2, m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8, ठीक है। 8 आदमी की जरूरत हो जाएगी, जो कि यहाँ पर 10 के ए में दिया गया है, तो 10 का ए उत्तर हो गया, ठीक है। था ना आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है, इसका एवरेज निकालना है, औसत ना। तो 3 + 6 + 9 + 6 बटे 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 24/4, 6 चका 24, 6 इसका एवरेज निकल कर चला आया। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आपका बी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब अगला देखिए क्या दिया गया है। रवि ने 800 रुपए के एक शर्ट खरीदा और 900 रुपए में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत मुनाफा हुआ। रवि bought one shirt for ₹800 and sold for ₹900. Find the profit percent. देखिए 900 में से 800 घटाइए, 100 रुपए का लाभ हुआ है। लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए इससे ये कट गया, तो 100 बटे 8 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 12.5%, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है, तो उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। आप देख लीजिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है 34.36 माइनस 45.67 प्लस 86.56 इक्वल्स टू वाट प्लस 37.96, ठीक है। सिंपल है ना, सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गए आपके 120.96 माइनस 45.67, जो कि बराबर है क्वेश्चन मार्क प्लस 37.96 के, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 75.25। अब इसको उठा के इस तरफ लाओ, माइनस 37.96 इक्वल्स टू वाट, तो ये आपका हो जाएगा 37.29 इक्वल्स टू वाट। तो वाट इक्वल्स टू 37.29, जो कि ए में दिया गया है, इसलिए 8 का उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 9वां आपको दिया गया है अ मैन लॉसेस 10% बाय सेलिंग हिज वॉच फॉर Rs 450, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। यदि एक व्यक्ति को 10% का नुकसान हुआ जब उसे अपनी घड़ी को 450 रुपए में बेचा, तो उसका खरीद मूल्य क्या होगा। कॉस्ट प्राइस ना, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर 100/100 माइनस हानि प्रतिशत, तो 10% हानि हुई है गुने सेलिंग प्राइस 450। सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा 100/90 गुने 450, ये 5 बार में कट जाएगा, तो 100 गुने 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 500 निकल कर चला आएगा। ये आपका सीपी हो गया, तो 9 का उत्तर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा 4 अंक वाला नंबर जो कि 88 से विभाजित है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 88। बहुत ही सिंपल है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 4 बार 9। अब इसमें क्या कीजिए 88 से भाग दीजिए, एक बार में भाग दीजिए 88 हो गया, तो आपका 11 बचा, 9 आ गया ऊपर से। फिर आप एक बार में भाग दीजिए 88, क्या बचेगा 1 3 और 9 हो गया। अब आप 3 बार में भाग दीजिए, क्या हो जाएगा 264 हो जाएगा, ठीक है। घटाकर 55 बचा। अब इस 55 को 4 बार 9 में से घटा दो, ठीक है, तो संख्या आपकी निकल के आ गई 9944। अर्थात 9944 ऐसी 4 अंकों की बड़ी संख्या है जिसमें 88 से पूर्णतः भाग लग जाएगा। तो 9944 आपके ए में दिया गया है, तो उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 11 दिया गया है, A can do a piece of work in 8 hours while B can do in 16 hours. In how many hours both A and B working together can finish the work? यदि A किसी काम को 8 घंटे में पूरा करता है, B उसी काम को 16 घंटे में पूरा करता है, तो A और B दोनों मिलकर काम करेगा। तो बहुत ही सिंपल है, A का एक काम 1/8 प्लस B का एक काम 1/16, बस इसी को सॉल्व कर दो, प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ये 2 + 1 हो गया, तो 3/16। अब आपसे टाइम पूछा ना, तो इसका उल्टा कर दो, ठीक है, तो 16/3 दैट्स इक्वल्स टू 5:1/3 आवर, इतना घंटे का समय लगेगा, ठीक है, 5:1/3 आवर। अब यहाँ पर देखिए सबका आगे वाला गायब है, ठीक है, तो 1/3 किसी एक में लिख दो भाई,
क्योंकि सबका पूर्णांक गायब है। तो 5:1/3 ए में है, तो उत्तर आपका 11 का ए हो जाएगा। रूल आपने सीख लिया ना। चलिए आगे बढ़े। 12 आपको दिया गया है, अगर x प्लस वाई 4 तथा 1/x प्लस 1/y 4 हो तो x³ प्लस y³ का मान ज्ञात करना है। इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ y³। बहुत ही सिंपल है। सर्वप्रथम क्या करो, देखना ये जो फॉर्मूला है x प्लस वाई, एक बार पहले इसको सॉल्व करो। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 16, ये हो जाता है एक इक्वेशन, ये हो गया आपका। ठीक है, दूसरा है 1/x प्लस 1/4 इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसको ऐसा लिख दो तो फिर, और ये आपका y, इसको आपस में सम कर दो तो xy बाई y प्लस x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। और x प्लस y कितना है, 4 है ना इसके अनुसार, तो 4/xy इक्वल्स टू 4। तो xy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/4 कट गया 1 हो जाएगा। ये आपका सेकेंड निकल गया, xy इक्वल्स टू 1। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड। अब देखो एक चीज और करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, इसको फॉर्मूले में डालना पड़ेगा, a³ प्लस b³। ठीक है, x³ प्लस y³ बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। इसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं किसको, 2xy और माइनस 2xy को। यदि हम जोड़ के घटा दिए तो कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, चीजें तो वही रह जाएगी। ये क्यों किए, ये इसके लिए किए। ये आपका हो गया x प्लस वाई और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब माइनस xy और माइनस 2xy ये साथ में हो गया। तो आप देखना ये क्या हो गया, xy आपका 4 है, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये आपका 16 है, 16 माइनस ये क्या हो जाएगा 3xy। ठीक है, और xy कितना है, xy आपका 1 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4 गुने 16 माइनस 3 गुने 1, तो ये आपका हो गया 4 गुने 16 माइनस 3, तो 4 गुने 13, 13 चौका 52, 52 जो है इसका आंसर निकल कर चला आएगा। 52 आपके ए में दिया गया है, इसलिए 12 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 13 दिया गया है, व्हाट इज 25% ऑफ 200। 200 का 25% क्या होगा, 200 का 25/100, ये लीजिए काट दीजिए, 25 दूनी 50 हो जाएगा। तो 50 आपके बी में दिया गया है, इसलिए यहाँ पर 13 का उत्तर बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 दिया गया है, एक आयताकार खेत है, उसके विकर्ण और एक भुजा की लंबाई दी गई है। विकर्ण जो है d1, ये आपका हो गया 289 और भुजा जो है साइड 1 ये हो गया 161। तो हमें साइड 2 निकालना है। साइड 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट d1 का स्क्वायर माइनस s1 का स्क्वायर। तो कर लो, अंडर रूट 289 का स्क्वायर माइनस 161 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 83521 माइनस 25921। तो ये आपका हो गया अंडर रूट 57600। तो 576 किसका होता है, 24 का ना, तो 24 0 गुने 200। ठीक है, ये हो गया, ये आपका 246 निकल कर चला आएगा। S2 इक्वल्स टू 240, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है, तो 14 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 आपका दिया गया है, द इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल्स आर। एक सम त्रिभुज, तो सम त्रिभुज में 60 प्लस 60 प्लस 60 इक्वल्स टू 180 होता है। तो सभी 60 के हो गए, ए में दिया गया है, तो 15 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। पहला प्रश्न आपको रीजनिंग का दिया गया है, यदि टॉम का मतलब 48 है, DILB का मतलब 27 है और हरी का मतलब क्या होगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर कोडिंग की गई है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में टॉम टी जो है, टी आपका ए से जेड तक में किस पोजीशन पे आता है, यह आता है आपके 20वें स्थान पे। ओ यह आता है आपके 15वें स्थान पे। एम यह आता है आपके 13वें स्थान पे। इसको जोड़ो 48 मिलेगा आपको। नेक्स्ट आपका है DILB, डी आता है आपके चौथे स्थान पे।
I आता है 9वें स्थान पे, L आता है 12वें स्थान पे, B आता है दूसरे स्थान पे, इसको जोड़ो 27 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हैरी HARRY, तो H का पोजीशन क्या होता है? H का पोजीशन जो है वह आपका 8वां हो जाएगा, A पहला हो जाएगा, R आपका 18वां हो जाएगा, R आपका 18वां हो गया, Y आपका 25वां हो जाएगा। इन सब का सम करो तो 70 निकल कर चला आएगा। ठीक है, तो 70 इसका उत्तर हो जाएगा जो कि डी में दिया गया है। हरी का मतलब 70 होगा, तो फर्स्ट का उत्तर डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है, हैट हेड, टोपी सिर, स्पेक्टिकल्स चश्मा कहाँ होगा? आंखों पे, आई पे। ये लीजिए बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब अगला देख लीजिए क्या दिया गया है, दिल्ली इज कोडेड एज EFMIJ। ठीक है, यहां देखिएगा DELHI, डी से +1, ई से +1, F L से +1, M H से +1, I और I से +1 J। क्या मिला? ये EFMIJ मिल गया। इसी प्रकार बॉम्बे BOMBAY, तो B से +1 COPMNBCABYZ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा CPNCBZ। कहाँ दिया गया है? CPNCBZ आपके डी में दिया गया है, तो थर्ड का उत्तर आपका डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चौथा आपका दिया गया है 10 16 21 25। यहां पर देखिएगा 10 + 6 = 16, 16 + 5 = 21, 21 + 4 = 25, तो 25 + 3 = 28। अगला सीरीज बन गया, उत्तर क्या हो जाएगा? 28, जो कि फोर्थ के ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपका आखिरी प्रश्न क्या दिया गया है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। यहां पर दिया गया है 5760 960 व्हाट 48 16 8। यहां पर देखना ये जो सीरीज है इसमें एक संख्या विलुप्त है, हमें वो प्राप्त करना है। तो इधर से आप देखना 8 × 2 16 आता है, 16 × 3 48 आता है, तो 48 × 4 कर लो ना, 192 आता है, 192 × 5 कर लो, 960 आता है, 960 × 6 कर लो, 5760 आता है। तो क्या मिसिंग था? 192 ना, यहाँ पर 192 हो जाएगा। ठीक है, और 192 यहाँ पर दिया नहीं गया, 190 कर दिया गया, यहाँ भी मिस्टेक है, ऑफिशियल सेट में मिस्टेक किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 192, जो कि ए में कर दिया मैंने, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका। ठीक है, तो देखिए फ्री वाला पीडीएफ आपको इस प्रकार से मिलेगा। जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो वीडियोस के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। ठीक है, वहां हमने लिंक डाल रखा होता है, आपको वहीं जाना है। देखिए फ्री पीडीएफ, फ्री मॉक टेस्ट, ये ऑनलाइन टेस्ट के लिए है। इसको भी मैं ओपन कर देता हूं, और ये आपका फ्री पीडीएफ है। ठीक है, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे studyinupdates.com पे, और यहाँ पर आप देखोगे वही चीजें मैंने डाल भी दी है उत्तर के साथ। यदि आप यहाँ पढ़ना चाहते हो तो यहाँ भी पढ़ सकते हो, या इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करते ही आपका जो पीडीएफ है वह डाउनलोड हो जाएगा। आप प्रिंट करके सेव कर लो, यदि फोन में ओपन करते हो तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है। उसके बाद आपको यदि ऑनलाइन टेस्ट देना है तो इसका ऑनलाइन टेस्ट भी बना दिया गया है। यदि आप देना चाहते हो तो यहाँ पर सिर्फ इस पे जाना है। ठीक है, मॉक टेस्ट वाले पे, फ्री मॉक टेस्ट पे जाना है, इस पे गए, ये खुलेगा। अब आप यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। आपका जो क्वेश्चन उत्तर है वो इस प्रकार से आता चलेगा। ठीक है, और लास्ट में आपको नाम और ईमेल आईडी, नाम और ईमेल आईडी आपको सबमिट करना पड़ेगा। सीरियल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यह रिजल्ट एनालाइज करके दे देगा, पूरा का पूरा रिजल्ट। देखिए इस प्रकार से मैंने 2 प्रश्न लगाया, दोनों सही है, तो 100 में से 4 नंबर मिले। अब मैंने क्या अटेंड किया वो आपको बता देगा, यदि मैंने अटेंड नहीं किया तो वो भी आपको बता देगा। यू हैव नो टेंशन। तो इस प्रकार से आपको पूरी सुविधा दी जा रही है, फ्री पीडीएफ्स के भी और फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट के भी। और ध्यान रखिएगा यह सीरीज चलता रहेगा, और इस सीरीज में अग्निवीर से जुड़े हर प्रश्न आएंगे। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें, ताकि उनको भी फायदा हो सके।